गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से वैंकूवर में जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। तो आपके आगे यही विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी नॉन सत्संगी परिवार के साथ करवा दी थी, और मैं ये सोच रही थी कि अब मैं बाबा जी से दूर हो जाऊंगी। तो लेकिन बाबा जी, आपकी ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे मेरा जो ससुराल का परिवार था वो सारा ही इधर संत मंत में आ गया। तो बाबा जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे से भी ज़्यादा भजन बंदगी करते हैं और खूब नाम की कमाई करते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आपने एक अच्छी एग्जाम्पल बन के दिखाई है। बाबा जी ने कहा, बेटा मेरे को तो अपनी बेटियों पर बहुत ही ज़्यादा मान है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे घर में एक छोटी बेटी है जिसको घर के जो बड़े मेंबर हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खिला देते हैं जिसमें एग होता है, पर मैं उनको मना करता हूँ लेकिन वो मेरी कई बार नहीं मानते। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबकी अपनी अपनी सोच है। बेटा, हम किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते, पर आपने उस बच्ची का ज़रूर ध्यान रखना है। बाबा जी ने कहा, बेटा जैसे जैसे वो बड़ी हो जाएगी उसको अच्छे से समझाना, ताकि वो जब बड़ी हो जाए तो इन चीज़ों को समझ सके। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आपकी कृपा से मैं काफ़ी तरक्की कर रहा हूँ, संत मंत के रास्ते पर भी चल रहा हूँ, लेकिन कई बार लोग हमारी तरक्की देखकर खुश नहीं होते, तो हमारे को फिर क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा, दुनिया को कोई भी बदल नहीं सकता और ना ही दुनिया को कोई खुश कर सकता है। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने तो अपनी करनी के ऊपर ध्यान देना है, हमने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना। बेटा, दुनिया में तो इतने महापुरुष आए हैं, महापुरुषों को किसी ने नहीं बख्शा, लोगों ने उनको भी ताने मारे, तो बेटा हमें कौन बख्शेगा? फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके साथ अच्छा करूँ, मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, पर फिर भी कई बार मुझे जब कोई हर्ट कर देता है तो मुझे बड़ा ही ज़्यादा दुख लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया। बाबा जी ने कहा, ये कैसा दिल है आपका? बाबा जी ने एक गाने की लाइन बोल दी, कहते हैं कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा। तो ये बात सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं कनाडा ये सोचकर आई थी कि मैं आपकी अच्छी बेटी बनूंगी और जहाँ पर भी आप रखोगे वहीं पर रहूंगी। बाबा जी, मुझे जहाँ पर जॉब मिली वहाँ पर नॉनवेज होता है, और एक बार मैंने गलती से वो नॉनवेज खा लिया था, तो क्या उसके मुझे कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉनवेज मैंने गलती से खाया था? बाबा जी ने कहा, बेटा, स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कर्म जो जो तू करेगा वही फिर भोगना बनना। बाबा जी ने कहा, बेटा कर्मों का हिसाब किताब तो आपको भरना ही पड़ेगा। हजूर बड़े महाराज जी कहा करते थे, अगर हवा के एक झोंके से एक तिनका भी एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है, उसका भी हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा, जबकि ये किसी इंसान ने गलती भी नहीं की। तो बेटा, जहाँ हम जो भी कर्म करेंगे हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। जो भी कर्म करना है, कर्म करने से पहले बड़ा सोच समझ के चलें। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या जब हम भजन बंदगी में बैठते हैं तो क्या हम किसी के साथ बैठ सकते हैं, यानी कि जिसके साथ हम प्यार करते हैं तो क्या हम उसको साथ बिठाकर भी भजन सिमरन कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो स्पिरिचुअल का एक्सपीरियंस होता है वो पर्सनल होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने वो एक्सपीरियंस कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। बेटा आप खुद ही बैठा करो
और अकेले बैठा करो, किसी को साथ ना बिठाया करो। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो आदमी होते हैं वो तो सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं, और जो बहनें होती हैं वो सारा दिन काम करती हैं, क्योंकि वो अपने घर को भी मैनेज करती हैं और वो अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप मेहनत करते रहें, घबराएं नहीं। जब टाइम आएगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा आप अपने नाम की कमाई जारी रखें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं नाम की कमाई पर बैठता हूँ, शब्द की कमाई पर बैठता हूँ, तो जब कई बार मेरा ध्यान लगता है तो मैं डर जाता हूँ, और कई बार मुझसे बैठा भी नहीं जाता, तो मैं क्या करूँ? बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने परखों में नहीं पढ़ना। बाबा जी ने कहा, बेटा कई बार जब हम अंदर की तरफ जाते हैं या हमें खिंच पड़ती है तो हम डरना शुरू हो जाते हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या होना शुरू हो गया। हमने परख नहीं करनी, जो कुछ भी हो रहा है उसको होने देना है, और हमने भजन सिमरन करते रहना है। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।